इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नरेंद्र नगर के टिहरी में G20 की बैठक। सीएम धामी ने विदेशी मेहमानों का किया स्वागत। गाला डिनर के दौरान सीएम ने मेहमानों को किया संबोधित। सीएम धामी का काशीपुर दौरा। अरोमा पार्क का करेंगे भूमि पूजन। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट सहित प्रदेश के कृषि मंत्री भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। 15 जुलाई को नरेंद्र नगर के निजी होटल में होगी बैठक। हल्द्वानी में विधायक खुशहाल सिंह के बेटे की शादी समारोह में पहुंचे हरीश रावत। वर वधू को दिया आशीर्वाद। डीजे पर कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों पर जमकर लगाए ठुमके। प्रदेश में नशे को लेकर कांग्रेस का सरकार से लगातार सवाल। विधायक सुमित देश ने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए हैं सवाल। कहा, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है नशे का कारोबार। काशीपुर में ईद पर्व को लेकर शांति मीटिंग का आयोजन। मीटिंग में कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। लोगों को ईद की शुभकामनाएं देने के साथ ही की गई खुले स्थान पर कुर्बानी न देने की अपील। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने दोनों शवों को किया रेस्क्यू। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध, स्वाद व सेहत वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद G20 प्रतिनिधियों को गाला डिनर के दौरान संबोधित किया और विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी देश के विकास का पैमाना उस देश का आधारभूत ढांचा ही तय करता है। यही तय करता है कि उस देश का वर्तमान और भविष्य कैसा हो। आधारभूत ढांचे का पर्याय सिर्फ रेल, रोपवे, रोड आदि बनाना ही नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचे का असल मकसद आम आदमी की समस्याओं को कम करना और उनके रहन सहन को सुगम, सरल और सुरक्षित बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी अरोमा पार्क का भूमि पूजन और आवंटित भूखंडों का भौतिक निरीक्षण करेंगे। बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी दोपहर 3:25 पर आईजीएल हेलीपैड से उतरेंगे और इसके बाद सीएम कार बाजपुर रोड स्थित गौतम हाइट्स होटल कार से पहुंचेंगे। अरोमा पार्क के भूमि पूजन के साथ ही प्लॉटों के आवंटन के मौके पर भी आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहीं 4:45 पर सीएम धामी आईजीएल हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट और प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शामिल होंगे। तो काशीपुर दौरे पर हैं पुष्कर सिंह धामी। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक है और बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 15 जुलाई को नरेंद्र नगर के निजी होटल में बैठक का आयोजन होगा। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और 2 मंत्री शामिल होंगे। बैठक में 17 बिंदुओं के अलावा तैयारियों की भी चर्चा की जाएगी। तो 17 बिंदुओं के अलावा तैयारियों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होती हुई नजर आएगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक है। 24वीं बैठक उत्तराखंड में प्रस्तावित है। तो 24वीं बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में निजी होटल में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और 2 मंत्री भी शामिल होंगे। 17 बिंदुओं के अलावा तमाम तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक भी आयोजित होती हुई नजर आएगी। 24वीं बैठक उत्तराखंड में प्रस्तावित है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस बैठक में
तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और 2 बड़े मंत्री भी शामिल होने की सूचना मिल रही है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन होना है और 17 बिंदुओं के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में। और उत्तराखंड में इसका आयोजन होता हुआ नजर आएगा। और यशराज आनंद जुड़े हुए हैं हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर। यशराज, तो 24वीं ये बैठक होने जा रही है उत्तराखंड में, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे? होने वाली है इस बैठक को अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। वहीं इस बैठक के लिए मुख्य सचिव एस एस संधू ने 28 तारीख को 28 जून को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें इस बैठक को लेकर किन बिंदुओं को रखा जाएगा और किन किस तरीके की तैयारियां की जाएगी, उसको लेकर वार्ता की जाएगी। जो तो जानकारी है मुझे कि इस बैठक में करीब 17 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद अमित शाह नरेंद्र नगर स्थित होटल के तारीख को यह बैठक 15 जुलाई को यह बैठक होनी है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं इन चारों राज्यों के और उत्तराखंड, इन चारों राज्यों के मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं यदि बात की जाए दूसरे तरफ परिषद में केंद्र और राज्य स्तरीय कई अधिकारी भी शामिल होंगे। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और अमित शाह यहाँ आकर के स्पष्ट रूप से यह जानकारी देंगे, स्पष्ट रूप से बैठक में यह बताएंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक और पारिवारिक और पर्यावरणिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से इसको महत्वपूर्ण बाधित किया जा सकता है। वही हो सकता है इस बैठक में आगामी लोकसभा के चुनाव की भी चर्चा की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बैठक जो होने वाली है इससे तो अभी स्पष्टता नहीं दी जा सकती कि बैठक किस लिए की जा रही है, लेकिन यह बैठक अपने आप में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी G20 की बैठक नरेंद्र नगर में ही चल रही है। यह नरेंद्र नगर के बैठक के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी बैठक यहाँ पर होने वाली है। तो लगातार उत्तराखंड को बैठक केंद्र के बैठक को करने का मौका मिल रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जरूर यह कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता है कि उत्तराखंड की को देखने के लिए, उत्तराखंड के दृष्टिकोण को जानने के लिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से ध्यान है, वो जिस तरीके से उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं, उसी प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड की ओर अपना नजर बनाए हुए। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 में जब उत्तराखंड अपनी रूरल जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड अन्य राज्यों से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में आएगा। तो इस प्रकार से यह बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और इस बैठक को लेकर लगभग 28 तारीख को एस एस संधू ने एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सारी तैयारियां कर ली जाएंगी। होटल का नाम आ जाएगा, इस होटल में बैठक होनी है और उसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो अपने आप में उत्तराखंड वासियों के लिए एक हर्ष और खुशी की बात है। जी बिल्कुल यशराज, और जिन 17 बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होनी है वो कौन कौन से 17 बिंदु हैं? जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन 17 बिंदुओं पर चर्चा होगी, इस बिंदु को तो अभी तक बिंदुवार क्रम से अभी मीडिया के सामने रखा नहीं गया है, लेकिन आगामी कुछ दिनों में जरूर रखा जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको सूचियों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बता सकता हूँ कि उत्तराखंड में जो लोकसभा आगामी चुनाव है इसको लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में यूसीसी जो लागू होने वाला है, यूसीसी जो कानून का भी पारित किया जाना है, उस पर भी यह बिंदुवार सिलसिले में उस पर भी एक चर्चा की जाएगी। क्योंकि 30 तारीख तक ही लास्ट डेट है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद उसको विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, बात होगी इस बैठक में। तीसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि किस प्रकार से उत्तराखंड का जो कुछ दिन पहले कुछ माहौल बिगड़ा था, धार्मिक माहौल बिगड़ा था, इसमें सहिष्णुता लाने के लिए भी यह बैठक की जा सकती है, इसमें भी यह चर्चा रखी जा सकती है। अन्य इस प्रकार से और दूसरी और बात है कि उत्तराखंड का भी विकास किया जा रहा है, जैसे रेलवे लाइन को बढ़ाया जा रहा है, सड़क और बेहतर रोड का विकास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उत्तराखंड को और विकसित और उत्तराखंड के विषय में चर्चा की जाएगी कि यहाँ पर किस किस तरीके से विकास करना और क्या क्या हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड जो सीमा क्षेत्र सकता है यह चीन से सकता है, चीन के क्षेत्रों के बॉर्डर से सकता है। तो यानी माना गांव जो था वो प्रथम गांव, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उससे पहले वहां पर एक बोर्ड टंगा था अंतिम गांव माना गांव, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बदल करके भारत का प्रथम गांव माना गांव किया। माना गांव के उस पर चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो चीन के बॉर्डर की भी लगती सीमा पर भी उनका जरूर एक ब्यौरा रहेगा कि किस प्रकार से वहां पर स्थिति चल रही है, किस प्रकार से जायजा लिया जाएगा, सेना को पहुंचने में कितनी समय लग जाती है, किस प्रकार से और सेना के लिए आधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाए उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड एक संवेदनशील एरिया है।
उसके बाद और एक जो जानकारी मिली है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो उत्तराखंड में पहाड़ पठार की ठीक है स्थिति के यशराज, में जायजा लिया जाएगा। जी जी ठीक है। तो इस तमाम जानकारी के लिए यशराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर सीएम धामी अरोमा पार्क का भूमि पूजन और आवंटित भूखंडों का भौतिक निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी दोपहर 3:25 पर आईजीएल हेलीपैड से उतरेंगे और इसके बाद सीएम बाजपुर रोड स्थित गौतम हाइट्स होटल पहुंचेंगे। अरोमा पार्क के भूमि पूजन के साथ ही प्लॉटों के आवंटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। वहीं 4:45 पर सीएम धामी आईजीएल हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल इस तमाम जानकारी और उधर हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित देश ने प्रदेश में नशे को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और सुमित देश ने कहा है कि आज शहर की हर गली मोहल्ले में नशे का कारोबार तेजी के साथ फैल रहा है। इससे युवा बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो नशे को लेकर सरकार से सवाल किए हैं और सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेसुध है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस दौरान डीजे पर कुमाऊनी और गढ़वाली गाने बज रहे थे, जिस पर हरीश रावत खुद को रोक नहीं पाए और जमकर उन्होंने ठुमके लगाए। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर डीजे पर झूमते हुए नजर आए हरीश रावत विधायक के बेटे की शादी में पहुंचे हुए थे, जिन कार्यक्रम की ये वीडियो है और इस कार्यक्रम में जमकर झूमते गाते नजर आए हरीश रावत और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों पर जमकर ठुमके भी उनके द्वारा लगाए गए हैं और विधायक के बेटे की शादी में पहुंचे हुए थे हरीश रावत और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए हरीश रावत। उधर उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड के 8 जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इसमें नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, हरिद्वार शामिल हैं। इसके साथ ही कई संवेदनशील इलाकों में हल्के भूस्खलन की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लोगों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए, जैसे हम सभी को विदित है, मानसून शुरू हो गया है और अभी कुछ दिनों का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी भी किया गया है। आपने देखा भी होगा, लगातार बारिश जारी है, नदियाँ थोड़ा बढ़ के आ रही है और जैसा कि मानसून शुरू होने से पहले ही हमारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं इस मानसून सीजन को लेकर के। इसमें जो हमारे तहसील के अंतर्गत 4 बाढ़ चौकियां हैं, सब में ड्यूटियां फिक्स की जा चुकी हैं। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है कि जिनकी ड्यूटियां हैं वो प्रॉपर वहां पे बैठें, अलर्ट मोड में रहें। गाँव वासियों को किसी भी अगर पानी भराव की समस्या है तो उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल कंट्रोल रूम पे और उच्चाधिकारियों को सूचित करें ताकि उसमें आवश्यक कार्रवाई हो। तो 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, केदारनाथ धाम की यात्रा भी चल रही है, इसको लेकर प्रदेश के मुखिया लगातार इस बात का निर्देश दे रहे हैं, इस बात की अपील कर रहे हैं कि मौसम के मिजाज को देखते हुए भी अपनी यात्रा को करें। और जिस तरह से बारिश हो रही है, भारी जलभराव की समस्या बनी हुई है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश लगातार, इसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार देखने को मिल रहा है और इससे लोगों के जीवन पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और इससे आवाजाही पर खासा फर्क देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि
गंगा का जलस्तर भी बढ़ने से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। उधर अगर बात की जाए लक्सर तहसील की तो अति संवेदनशील 2 दर्जन गांवों को सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसके साथ ही प्रशासन ने सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो मौसम विभाग ने 4 दिनों तक बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट को जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और यशराज बने हुए हैं हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। यशराज, तो भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 4 दिनों तक के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया गया है और लगातार प्रदेश के मुखिया भी इस बात के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे पहले तो यदि मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल बारिश की स्थिति थी, तो इस साल बारिश जो है उत्तराखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। लेकिन बारिश से पहले भी यदि बात की जाए उत्तराखंड में, तो मौसम गर्मी के समय में भी काफी गर्मी नहीं थी जिस प्रकार से गर्मी पड़ना चाहिए। लगातार मौसम सजग बदल रहा था, तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही। वहीं आज मौसम की यदि आज के विषय में बात की जाए तो पहले से ही 4 दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश सभी जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और लगातार यदि राजधानी की बात की जाए तो वहां भी 2 दिनों से बारिश हो रही है। आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में काफी ज्यादा बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 धाम की यात्रा को रोक दिया गया था, खास करके केदारनाथ की यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन केदारनाथ में कल हल्की सी धूप खिली है। उसके बाद प्रशासन ने ठीक है यशराज जी, तो इस तमाम जानकारी के लिए यशराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पिथौरागढ़ में तल्ला जोहार के पास एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई है और दरअसल होकरा मंदिर जाते समय ऑल्टो खाई में जा गिरी। ऐसे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले भी पिथौरागढ़ में बोलेरो गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है इस पूरे हादसे के दौरान। पिथौरागढ़ की ये खबर, जहां पर खाई में अचानक से ऑल्टो कार गिर जाने से ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।